अस्सलाम वालेकुम। मैं नज़ीर अहमद शाह यूपीएस कम्बाला से 6th क्लास की स्टूडेंट्स के लिए मैथ का टॉपिक लेके हाज़िर हूँ। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है मेंसुरेशन यानी मेजरमेंट। तो उसके हमने एक एक्सरसाइज कंप्लीट की 8.1। आज हम 8.2 करने जा रहे हैं। 8.1 में हमने क्या पढ़ा, पेरीमीटर यानी बाउंड्रीज़ के हवाले से थी वो एक्सरसाइज। आज जो एक्सरसाइज है ये है एरिया के लिहाज से, यानी एरिया हमने निकालना है, अहाता निकालना है। एरिया मीन्स अहाता। तो आज हम 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो उसमें हमने क्या देखना है, एरिया। एरिया क्या होता है, ठीक है। तो एरिया होता है जो भी कोई चीज़ आप लेंगे, ठीक है, वो कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगी, वो चीज़ कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगी। तो उस जगह को, जो वो जगह ऑक्यूपाई करेगी यानी वो अहाता, उसको हम कहेंगे ये है एरिया, ठीक है। यानी कोई भी आप चाहे रेगुलर या इरेगुलर फिगर आप लें, मगर क्लोजर रेगुलर और इरेगुलर फिगर अगर आप लेंगे ना, तो वो जितनी जगह ऑक्यूपाई करेगी, ठीक है, तो उस जगह को हम कहते हैं इसका एरिया है, वो इसका एरिया कहलाती है। द अमाउंट ऑफ सरफेस enclosed by a closed figure is called its area, ठीक है। जैसे आप रखोगे अपनी बुक टेबल पे रखोगे, ठीक है, तो आप ये दिमाग करोगे इसने कितनी जगह पकड़ी इस बुक ने, तो वो जगह जो इसने ऑक्यूपाई की वो हम कहेंगे ये इस बुक का एरिया है, ठीक है। या आपकी चेयर, या आपका डेस्क, ठीक है, या आपका वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ठीक है, तो वो हो गया उसका एरिया। जितनी जगह वो ऑक्यूपाई करेगी वो चीज़, उसको हम कहेंगे ये इसका एरिया है, ठीक है। अब हम एरिया कैसे निकालेंगे, डिफरेंट फिगर्स का डिफरेंट तरीके से हम इनका एरिया निकाल सकते हैं। अगर कोई प्लेन रेगुलर फिगर है, जैसे कोई स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या ट्रायंगल है, ठीक है, तो उसका एरिया निकालना आसान है, पता होती है हमें, ठीक है। इसका इस साइड से कितना है, ये साइड कितना है, तो आसान होता है, ठीक है। मगर अगर कोई इरेगुलर क्लोज्ड फिगर हो, ठीक है, जैसे हमारा हाथ है ना, ये इरेगुलर फिगर है, ठीक है, ये कितनी जगह पकड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने ये हाथ रखा इधर बुक पे, ठीक है, अब इसने कितनी जगह पकड़ी, अब हम ये इसका एरिया है, मगर हम कैसे निकालेंगे इसका एरिया कितना है, ठीक है। तो इसका एरिया, इस इरेगुलर फिगर का एरिया हम निकालते हैं किससे, स्क्वायर पेपर से। उसको हम स्क्वायर पेपर कहते हैं, या ग्राफ पेपर भी हम कहते हैं। उसके स्क्वायर्स बने होते हैं। तो हर स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। हर स्क्वायर का अपना एरिया होता है, वो होता है स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम किसी भी इरेगुलर फिगर को, जैसे हमारा हाथ है या कोई लीफ है, ठीक है, उस लीफ को या अपने हाथ को हम किस पे रखेंगे, उस स्क्वायर पेपर पे, उस ग्राफ पेपर पे। फिर हम आउटलाइन करेंगे, ठीक है, उस फिगर का। तो जब वो आउटलाइन उस पर हो जाएगी तो फिर हम वो उठाएंगे, फिर हम सीधे इसके वो करेंगे क्या, वो स्क्वायर्स खींचेंगे, ठीक है। तो फिर हमें सीधा पता चलेगा कि इसका ये एरिया कितना है। तो मगर यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जहाँ पे फुल स्क्वायर होगा तो वो फुल ही होगा, जहाँ पे हाफ फिलर वो हमें लेने हैं, वो हाफ फिलर स्क्वायर्स। तो जो मोर देन हाफ होते हैं वो हमें फुल स्क्वायर्स लेने होते हैं, और जो स्क्वायर्स लेस देन हाफ हो तो वो हमें कंसिडर नहीं करने होते हैं। यानी फुल स्क्वायर्स तो हम लेंगे ही, हाफ जो होंगे वो भी लेने हैं, मोर देन हाफ जो हैं वो हमें फुल स्क्वायर कंसिडर करने हैं। जो लेस देन हाफ स्क्वायर्स हों
तो वो हमें कंसिडर नहीं करने हैं, वो हमें नहीं गिनने हैं। तो हम करेंगे शुरू। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आप खुद ही करेंगे बाकी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अच्छा, हम अब हमारे पास कुछ शेप्स हैं, कुछ फिगर्स हैं। ये देखिए मेरे पास एक ये फिगर है किसकी, लीफ की। ये देखिए ये लीफ है। तो इसके ये जो साइड है, ये देखिए ये इरेगुलर फिगर है ना, इरेगुलर। कोई साइड हम ये बता ही नहीं सकते इसका ये साइड कितना है, ये कितना, ये कितना, ठीक है। तो हम कहेंगे इसको ये इरेगुलर फिगर है। तो इस तरह अगर आप ये देखेंगे, ये टेबलेट का ये स्ट्रिप, ये देखिए इसके इरेगुलर ये साइड से है ना, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, रेगुलर प्लेन फिगर है। तो इसका हम हमारे लिए आसान है। हम देखेंगे ये कितना साइड है, ये कितना, तो उसको हम करेंगे वैसे ही लेंथ इंटू ब्रेडथ, तो इसका हमें एरिया निकल आएगा। या इसी तरह हमारे पास ये देखिए स्केच पेन इसका, तो ये भी एक फिगर बनाता है जिसको हम कहेंगे, यानी इसके दो साइड बराबर हैं, तो हम कहेंगे ये है रेक्टेंगल, ठीक है। तो मगर जब हम ये देखते हैं, ये देखिए ये पता है लीफ है, तो इसका हम कैसे देखेंगे, अब इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि जो इरेगुलर है, इरेगुलर फिगर है। तो हम इसका क्या करेंगे, ये देखिए हमारे पास मैंने एक बनाया ये स्क्वायर शीट समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ ग्राफ रेडीमेड होता है, ग्राफ पेपर, आप उसको भी ले सकते हैं। देखिए इसका एक है, ये है स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, हर कोई ये जो इसमें स्क्वायर है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, इस स्क्वायर पेपर के ऊपर रखेंगे, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल है, ये इरेगुलर शेप का हम कैसे ये निकालेंगे, क्या यानी इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये देखिए। तो हम इसकी आउटलाइन खींचेंगे, ये देखिए हम आउटलाइन खींच रहे हैं इसकी, ये देखिए, ये देखिए इसकी आउटलाइन, ठीक है। आसान है आपके लिए, आप इसको आराम से कर सकते हैं। मगर स्क्वायर पेपर आपको या तो आप खुद भी बना सकते हैं या मार्केट से भी ला सकते हैं, मार्केट में भी अवेलेबल है ये स्क्वायर पेपर, ठीक है। तो ये है, ये देखिए हमने इसको क्या किया, डिमार्क किया, ठीक है। ये हिलना नहीं चाहिए वरना इसकी जो ये है, ठीक है। ये देखिए ये इसकी आउटलाइन हमने खींची इस पे, ठीक। ये देखिए ये बन गई, ये इसकी फिगर बन गई इस पर, ठीक है, ठीक है। अब हम देखेंगे, ये देखिए इसने कितने स्क्वायर्स ये किए, ऑक्यूपाई किए, हाफ स्क्वायर्स कितने हैं, यानी फुली फिल्ड स्क्वायर्स कितने हैं, हाफ फिल्ड कितने हैं, मोर देन हाफ कितने हैं, और जो लेस देन हाफ है वो हमने काउंट नहीं करने हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे पहले इसने कितने फुल स्क्वायर्स ये कवर किए, ठीक है। तो हम इन ये गिनेंगे कितने स्क्वायर्स, ये देखिए ये फुल स्क्वायर है ना, तो हम कहेंगे 1 स्क्वायर, ये भी फुल है, हो गई 2। तो ये मोर देन हाफ है, ये अलग हम लेंगे, ये देख ये है 3, ठीक है, ये 4 5, तो ये है मोर देन, ये अलग लेंगे। ये देखिए ये है फुल स्क्वायर 6 7 8 9, ठीक है। ये देखिए ये है 10, ये 11, ये है 12, ये है 13, ये है 14, ये है 15, ये है 16, ये है 17, ठीक है। तो ये भी ये है फुल स्क्वायर, ये हो गया 18। तो जब हम देखेंगे यानी फुली फिल्ड स्क्वायर्स कितने हैं, फुली फिल्ड स्क्वायर्स कितने आए इसमें, तो हम कहेंगे फुली फिल्ड स्क्वायर्स कितने आ गए इसमें, 18, हम कहेंगे 18 है, ठीक है। तो फिर लिखेंगे हम हाफ फिल्ड कितने हैं, हाफ फिल्ड कितने हैं। देखिए
जब हम देखते हैं हाफ फिलर, तो ये है हाफ फिलर, ठीक है। ये है एक हाफ फिलर, ठीक है। इसको हम ऐसे करेंगे, ये है हाफ फिलर, हो गए 2। अच्छा, यहाँ कोई है हाफ फिलर, ये देखिए यहाँ हाफ फिलर, बस 2 ही है हाफ फिलर। तो हम कहेंगे हाफ फिलर स्क्वायर्स कितने आ गए इसमें, यानी 2, ठीक है। हाफ फिलर स्क्वायर्स कितने हैं, 2, यानी हम कहेंगे 2 × 1/2, ठीक है। यानी हाफ फिलर कितने हैं, 2 बारी है। तो फिर कहेंगे हम फुली फिलर आए इतने और हाफ फिलर आए इतने। अब हम कहेंगे मोर देन हाफ फिलर कितने हैं। ये देखिए मोर देन हाफ फिलर, ये है 1, ये है मोर देन हाफ फिलर 2, ये है मोर देन हाफ फिलर 3, ठीक है। ये है मोर देन हाफ फिलर 4, ये है मोर देन हाफ फिलर 5, ये है मोर देन हाफ फिलर 6, बस 6 ही है। तो हम कहेंगे मोर देन हाफ फिलर कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6, मोर देन हाफ फिलर आ गए 6, ठीक है। अब हम देखेंगे लेस देन हाफ, ये देखिए लेस देन हाफ, ये भी लेस देन हाफ, ठीक है। ये लेस देन हाफ, ये लेस देन, जो लेस देन हाफ होंगे स्क्वायर्स वो हमने लेने नहीं हैं, ठीक है। तो फिर हम निकालेंगे इसका टोटल एरिया कैसे निकलेगा। देखिए देयरफॉर एरिया ऑफ, ये जो हमारे पास क्या था, पता था लीफ था, हम कहेंगे एरिया ऑफ द लीफ इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लिखते हैं फुली फिलड कितने हैं, तो वो बराबर है, फुली फिलड है हमारे 18, ठीक है, प्लस हाफ फिलड कितने हैं, यानी 2 × 1/2, ठीक है। और मोर देन हाफ कितने हैं, वो हम लेंगे, वो है 6, ठीक है। जो मोर देन हाफ होता है वो बराबर स्क्वायर लेना होता है। तो वो क्या निकलेगा फिर, इट इम्प्लाइज, ये देखिए ये है 18, ठीक है। जब 2 हाफ होंगे, यानी 1 हाफ और 1 हाफ, वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर, ठीक है। हो गया 1 और प्लस 6, ठीक है। तो वो कितना निकलेगा, ये देखिए 18 और 1 हो गए 19 और 6 कितने हो गए, 19 हो गए 20, 20 और 25, यानी ये जो हमारे पास इरेगुलर फिगर थी, यानी ये जो पता था हमारे पास, यानी इरेगुलर जिसकी शेप थी, फिगर थी, तो इसका जो एरिया है, टोटल एरिया, वो निकला 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी इरेगुलर फिगर का आप निकाल सकते हैं एरिया। तो इसी तरह जैसे हमारा हाथ, हम हाथ रखेंगे इस पर, मगर ये जो स्क्वायर पेपर हो वो बड़ा होना चाहिए। फिर जब आप हाथ लगाओगे, फिर इसको लगाओगे आप क्या, ये डिमार्क करोगे, ठीक है, हाथ हटाओगे, फिर आप ऐसे ही काउंट करोगे, फुली फिलड स्क्वायर्स कितने हैं, हाफ फिलड कितने हैं, फिर ये कितने, फिर सबों का जमा एडिशन करके आपको पता चल जाएगा कि आपके हाथ का जो एरिया है वो कितना है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, यानी स्क्वायर पेपर की हेल्प से हम निकाल सकते हैं एरिया किसका, क्लोज्ड इरेगुलर फिगर का, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ये देखिए 8.2 के कुछ क्वेश्चन है, ये देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर बाय काउंटिंग स्क्वायर। हालांकि इसमें कुछ फिगर्स हैं वो रेगुलर प्लेन फिगर्स हैं, ठीक है। जैसे ये, इसमें आप काउंट करोगे कितने स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सीधे हम लिखोगे। ये जो है फिगर 1 जो है, इसका क्या निकला हमें, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह इसका 1 2 3 4 5, तो इसका जो है वो है 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर इसका आप देखेंगे, पहले स्क्वायर देखेंगे, 1 और 2 स्क्वायर्स हैं, तो हाफ फिलड कितने, 1 2 3 4
4 हाफ स्क्वायर्स हो गए 2 और ये 2 हो गए 4, यानी 4 निकलेगा इसका क्या एरिया, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह इसका निकालो, आसान है, 2 4 6 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका आसान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो इसी तरह इन सभी का आप निकाल सकते हो। तो इसमें यहाँ पे ये देखिए, ये एक और इरेगुलर फिगर है, इसका भी आप निकाल सकते। पहले आप देखोगे इसके कितने स्क्वायर्स हैं, ये देखिए 1 2, ये है 3 4 5 6 7। तो आप लिखिए फुली फिलड स्क्वायर्स हैं 7। फिर हाफ फिलड देखोगे, ये देखिए हाफ फिलड है, हाफ फिलड है, ये है हाफ फिलड, ये है हाफ फिलड, ठीक है। तो फिर लिखोगे हाफ फिलड कितने हैं, फिर देखोगे मोर देन हाफ कितने हैं। तो इसमें आप देखोगे, काउंट करोगे मोर देन हाफ कितने हैं। मोर देन हाफ यहाँ पे एक है, ये है मोर देन हाफ एक, और ये है एक, हो गए 2 मोर देन हाफ, और ये भी है एक, हो गए मोर देन हाफ कितने हैं 1 2 3 4। तो ये बराबर स्क्वायर आपको लेने 4 स्क्वायर। तो लेस देन हाफ आप देख रहे हैं, ये लेस देन हाफ है, ये आपको काउंट नहीं करने हैं। सबों का आप ऐड करके आपको पता चल जाएगा कि इनका इस फिगर का क्या है, क्या एरिया कितना है। इसी तरह इसका भी, चूँकि इसने उधरी से आपको दिया है, सिर्फ आपको काउंट ही करने हैं। आपको ये टेंशन नहीं है कि आपको ग्राफ पेपर की ज़रूरत है, सिर्फ काउंट करने हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, यूज़ ट्रेसिंग पेपर एंड सेंटीमीटर ग्राफ। आपको ग्राफ शीट भी लाना है और ट्रेस पेपर भी लाना है। फिर आपको जो पहले ग्राफ पेपर इसके नीचे रखेंगे ऐसे, ठीक है, ग्राफ पेपर के ऊपर आप ट्रेस पेपर रखेंगे, फिर इसको ट्रेस करेंगे, ये जो फिगर्स हैं। तो इनको जब आप फिगर्स को ट्रेस करोगे, ये निकालोगे, फिर आपको उस ग्राफ पेपर पे जो ये दोनों ये फिगर्स आ जाएंगे, तो वहाँ पे आप करोगे फिर से काउंट, स्क्वायर्स कितने हैं, हाफ फिलड फुली फिलड स्क्वायर्स कितने हैं, हाफ फिलड कितने हैं, मोर देन हाफ के, लेस देन हाफ जो हैं वो आपको लेने नहीं हैं, वो आपको काउंट नहीं करने हैं। तो इस तरह से आपको इरेगुलर फिगर्स, इरेगुलर क्लोज्ड फिगर्स का आपको निकल आएगा क्या एरिया, ठीक है। तो ये था इरेगुलर फिगर्स का एरिया हम कैसे निकालते हैं। तो आपको पता है वो इरेगुलर फिगर्स का एरिया हम ग्राफ पेपर या स्क्वायर पेपर की मदद से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, खुदा हाफिज़।